एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुपर ग्रेट कैट बाय टॉप रैंकर्स के यूट्यूब चैनल पर। मैं पंकज सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगले 10 दिनों में हमारा सीमेट एग्जामिनेशन होने वाला है और अगले 10 दिनों में हमारी क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है यही मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो शुरू से लेकर आखिरी तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको यहां से बहुत कुछ ऐसा पता चलने वाला है जिससे आप अपने एग्जामिनेशन में बहुत बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं ये मान के चलता हूं कि आप सभी की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी और आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा। अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं, आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं और आप सच में अगर तैयारी ईमानदारी से कर रहे थे तो अब तक आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो जाना चाहिए था। अब हम इस स्टेज पर अगले 10 दिनों में ऐसा नहीं कर सकते कि हम 3 या 4 चैप्टर्स कवर कर लेंगे। तो यहां पर हमारा ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि भैया अब तक हमारा जितना भी कंप्लीट हुआ है उसको हमें रिवाइज करना है। हाँ, आप एक आध चैप्टर देख सकते हो, एक आध कॉन्सेप्ट पर काम कर सकते हो, बट अगर आप चाह रहे हो कि मैं 3-4 चैप्टर, 5-6 चैप्टर्स यहाँ पर कवर कर लेता हूँ, तो यहाँ पर उनको कवर करने के चक्कर में आपने जो कुछ भी अभी तक पढ़ा है उसे ना रिवाइज कर पाने की वजह से आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर फोकस किस बात पर करना है कि जितना भी पढ़ लिया है उतना रिवाइज कर लो। अब वो रिवीजन कैसे होगा वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला तरीका जो रिवीजन करने का है वो है आपका पीवाईक्यूज। आप पीवाईक्यूज के थ्रू आप उसे अपने आप को चेक भी कर सकते हो कि भैया मैंने पेपर लगाना शुरू किया, बिल्कुल टाइम के हिसाब से मैं बैठा और मैंने वहां पर ये भी चेक करना है कि क्या मेरी एक्यूरेसी, मेरी स्पीड भी अच्छी है और साथ ही साथ मैं कहां पर गलत कर रहा हूं। क्योंकि जब आप वो मॉक सबमिट करेंगे, आप वो टेस्ट सबमिट करेंगे या वो पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद उसको रखेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कितना सही किया और कितना गलत किया। तो उसका एनालिसिस करना भी जरूरी है। तो आप पीवाईक्यूज के थ्रू रिवीजन कर सकते हैं। आप एक बार में मल्टीपल चैप्टर्स कवर कर पाएंगे। आपका हर एक सवाल डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स का डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर होगा। तो आपका टाइम सेव होगा और आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं और कहां पर आपको सुधार करना है। ठीक है, तो पीवाईक्यूज आपको इन 10 दिनों में लगाना ही लगाना है। बट अगर आप कोई चैप्टर पढ़ना भी चाहते हैं या कोई टॉपिक आपने अभी तक नहीं पढ़ा है और उसको आपको कवर करना है, तो उसका वेटेज अगर आपको पता चल जाए कि भैया हमने सुना है कि इस चैप्टर से इतने इतने क्वेश्चंस तो आ जाते हैं, तो उसका ब्लूप्रिंट मैं आपको दे देता हूं। अगर मैं स्पेशली बात करूं क्वांट्स की, तो क्वांट्स में जो सबसे मेजर नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अर्थमेटिक से पूछे जाते हैं। तो अगर आप अर्थमेटिक में कोई एक आध चैप्टर अभी तक आपने नहीं किया है तो वो जरूर कर लीजिए, क्योंकि 7 से 8 सवाल लगभग आपको यहां से देखने को मिलते हैं। अर्थमेटिक में आपको क्या क्या दिखेगा? परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एजेस, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम एंड बहुत सारी चीजें और भी। ठीक है, तो यहां पर आप अर्थमेटिक में इन टॉपिक पर अच्छी कमांड कर लीजिए, इनको रिवाइज कर लीजिए। पीवाईक्यूज के थ्रू अगर रिवाइज करेंगे टाइम सेव होगा। अगर इनमें से कोई एक आध चैप्टर नहीं पढ़ा तो वो आप देख सकते हो, क्योंकि 7 से 8 सवाल यहां से आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें जो सेकंड नंबर पर वेटेज जो सबसे ज्यादा है वो एल्जेब्रा का पाया जाता है। यहां पर 4 से 5 सवाल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, 4 से 5 सवाल आपको देखने को मिलते हैं, तो यहां पर आपको एल्जेब्रा पे थोड़ा सा काम करना है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन से, तो 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। नंबर सिस्टम से 1 से 2 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। मॉडर्न मैथ्स जैसे कि परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी से आपको 1 से 2 सवाल और डेटा इंटरप्रिटेशन से 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पर जो मैंने आपको वेटेज बताया है वो स्पेसिफिकली आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस के थ्रू बताया है, क्योंकि यहां पर ये पैटर्न पिछले 3-4 साल से देखा गया है कि यहां से इतने इतने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बट अगर हम बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की, तो यहां पर आपको ये जो टॉपिक्स यहां पर आपके सामने मेंशन है, ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट हो गया, नॉन वर्बल, नंबर सीरीज, सीक्वेंसिंग, रैंकिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, है ना, कॉज एंड इफेक्ट, एनालॉजी, ये सारी चीजें, है ना, लीनियर अरेंजमेंट, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। अगर इनमें से कोई भी एक आध टॉपिक आपने छोड़ दिया है तो उसे आप कवर अप कर सकते हैं अभी इन 10 दिनों में। ठीक है, बट उतना ही समय दीजिए जितना समय आपको देना चाहिए, बहुत ज्यादा समय मत दीजिए क्योंकि आपके पास समय ऑलरेडी बहुत कम है। अगर हम बात करते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में आपके पास में ग्रामर है, पैराग्राफ कंप्लीशन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, सेंटेंस करेक्शन है, ठीक है, पैराजम्बल है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसी तरह से सिनोनिम्स है, आरसी है। तो इन पर आपको काम करना है। ठीक है, इन पर आपको काम करना है। अब यहां पर इसके अलावा भी आपकी 2 चीजें बचती हैं, वो है आपकी जीके, करंट अफेयर एंड इनोवेशन। इसके बारे में मैं आपको
आगे बात करूंगा। बट आपको अभी लग रहा हो कि सर ये सब चीजें तो हमें मालूम है कि क्या क्या आता है, बट इसे पढ़ें कैसे, अगले 10 दिनों में हम कैसे इफेक्टिवली और इफिशिएंटली इन टॉपिक्स को कवर अप कर सकते हैं। आपने बोल तो दिया पीवाईक्यूज करना है, बट सर पीवाईक्यूज अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है या उसके सारे क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहे तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो उसका एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल पर जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हैं वहां पर आपके पास में कुछ प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, जिसमें से आपके पास एक क्रैश कोर्स का प्लेलिस्ट है जिसमें आपके बहुत सारे वीडियोस हैं। इसमें आपके कॉन्ट्स भी है, एलआर भी है, इंग्लिश भी है, जीके भी, करंट अफेयर और इनोवेशन। तो अगर आप ये प्लेलिस्ट अपनी शेड्यूलिंग करके देख लेते हैं तो आपका काफी कुछ यहाँ से कवर अप हो जाएगा। इस क्रैश कोर्स में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे वो डिस्कस किए गए थे, साथ ही साथ कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी यहाँ पर लिए गए हैं। हालांकि प्रीवियस ईयर का एक अलग से प्लेलिस्ट भी है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, बट अगर आप ये प्लेलिस्ट करते हैं तो आपका जो चैप्टर है वो बहुत कम से कम समय में रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, एक चीज। सेकेंड चीज आप क्या कर सकते हैं, ये अभी एक रैपिड रिवीजन सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रहा है जो कि डेली 3 बजे होता है। ठीक है, डेली 3 बजे होता है। तो डेली हमारी फैकल्टीज आती हैं, आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करती हैं, समझाने की कोशिश करती हैं। यहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट, चाहे वो आपका क्वांट्स हो, एलआरडीआई हो, चाहे वो आपका वर्बल हो, जी के करंट अफेयर हो, इनोवेशन हो, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड की जा रही हैं। आप इन क्लासेस को अगर लाइव देखते हैं तो लाइव डाउट पूछ के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। बाकी आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, ये चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये अभी लाइव चल रहा है, ये सीरीज अभी लाइव चल रही है और डेली 3 बजे आपको यहाँ पर हम पढ़ाते हैं। तो इसके थ्रू भी आप रिवीजन कर सकते हो और यहाँ पर भी आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, साथ ही साथ आपके जो पीवाईक्यूज हैं वो यहाँ पर आपके कवर अप कर लिए गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके जो स्पेसिफिकली टॉपिक वाइज जो पीवाईक्यूज हैं वो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, चाहे वो इनोवेशन हो गया हो, चाहे वो वर्बल एबिलिटी ग्रामर हो गया हो, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग हो, डेटा इंटरप्रिटेशन हो, क्वांट्स हो, इन सबको भी एक अलग अलग टॉपिक के हिसाब से, है ना, सब्जेक्ट के हिसाब से भी हमने इसको रिकॉर्ड करके या आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। हालांकि ये सब चीजें लाइव ली गई हैं, बट अगर आपने नहीं देखा है तो अब जाके इन वीडियोस को देख लीजिएगा, यहां से भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं सर यहाँ पर कि जो आपके करंट अफेयर जीके की बात है या इनोवेशन की बात है उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए आप भूषण सर की वीडियो देख सकते हैं। उन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत सारी चीजें कवर की हैं और उन्होंने एक सवाल से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सवाल कैसे कैसे बन सकते हैं उसे उन्होंने कवर किया है अपने इन वीडियोस के थ्रू। तो आप ये वीडियोस देख सकते हैं, यहाँ से आपका इनोवेशन से रिलेटेड जितने भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं वो आपसे बन जाएंगे, क्योंकि ये जो इनोवेशन वाला टॉपिक है या सब्जेक्ट है, इसमें आपका बहुत सारा टाइम जाएगा अगर आप अभी इस पे लगने वाले हैं तो, है ना, क्योंकि काफी फैला हुआ सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर अगर आपको बहुत अच्छा करना है तो आपको कम से कम समय में बहुत अच्छी जगह से चीजें मिल जाएं, जिससे कि आप बिल्कुल टू दी पॉइंट चीजें पढ़ें और जाकर वहां पर आप अपने पेपर को अटेम्प्ट करें तो आपका फायदा होगा। तो आप ये वीडियोस देख सकते हैं और इस वीडियो के थ्रू आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएगी। साथ ही साथ पंकज अजीते सर की आप जीके एंड करंट अफेयर की क्लासेस देख सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे क्लासेस लेते रहते हैं, इनकी भी प्लेलिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसके थ्रू आपके जीके, स्टैटिक जीके हो गया या करंट अफेयर, लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर हमारी फैकल्टीज आपके लिए, है ना, लेके आती है कंपाइल करके कि भैया बच्चा अलग अलग ढूंढने से अच्छा है कि भैया हम बच्चों के लिए अलग जगह से चीजें इकट्ठा करके बच्चों को सिखा दें। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ यूट्यूब चैनल पर जाना है, आपको उसको चालू करना है और सिर्फ बैठकर एज ए दर्शक उसे देखना है। कहीं पर अगर आपको लग रहा है कि पॉइंट्स बनाने हैं, कुछ लिखना है, आप पॉज करके उसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको एक बार रात में रिवाइज करके सो जाइए। बस इतना भी अगर आप इन 10 दिनों में कर देंगे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फाइनली अगर मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या है, तो भैया आपका एक रैपिड रिवीजन सीरीज चल रहा है, उसको अटेंड करो डेली बेसिस पर 3 बजे। इसके थ्रू आपका पूरा रिवीजन जो है वो लाइव अभी हो जाएगा। इसमें आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी होंगे, पीवाईक्यूज भी होंगे। साथ ही साथ आपका जो क्रैश कोर्स का जो प्लेलिस्ट ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया गया है वो आपको यहाँ पर यूट्यूब से अपनी शेड्यूलिंग करके आपको देखना है। डेली बेसिस पे दो तीन वीडियो भी देखोगे तो आपका काम हो जाएगा। सिर्फ इतना देख लो, इतना देख लो। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि यार मैं टेस्ट भी दे दूं, ठीक है,
स्पेशली डिजाइन सीमेट के लिए जो टेस्ट हमने बनाए हैं, अगर वो टेस्ट आप देना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर जो नंबर गिवन है उस पर कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वहां पर जाके आप वो सीमेट का टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, उसमें से कुछ फ्री भी आपको मिल जाएंगे। आप पहले फ्री वाला ट्राई करके देख लीजिए, उसके बाद आप उसे परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप वो टेस्ट सीरीज के थ्रू प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा यार एक्चुअली में एग्जाम का लेवल जो है वो कैसा होता है। ठीक है, और आप अगर एग्जाम से पहले एग्जाम की फील ले लोगे तो एग्जामिनेशन हॉल में जो एक प्रेशर आता है, जो नेचुरल प्रेशर आता है, वो प्रेशर आपको उतना परेशान नहीं करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के थ्रू आपके बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आप हमारे बारे में और जानना चाहते हैं तो वेबसाइट के थ्रू, हमारे वेबसाइट पे जब आप आएंगे तो ये इंटरफेस रहता है। हमारे बैच के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा होता है, साथ ही साथ वहाँ पर एक वीडियो भी होता है जिसे आप देख सकते हैं, जिसके बारे में जिसमें हम सारी चीज़ें आपको समझाते हैं कि हमारा कोर्स क्या है, कैसे हम पढ़ाते हैं। कुछ डेमो वीडियोस भी होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, अलग अलग टॉपिक्स पर बेस्ड, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सेशन अगर अच्छा लगा हो, आपको चीज़ें समझ में आई हो, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चों को इसका बेनिफिट मिले। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।